एवरीवन, स्टार आईक्यू पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज एक नए महीने का आगाज करते हैं 1 फरवरी 2023 के करंट अफेयर। ये करंट अफेयर नेशनल और इंटरनेशनल के रहने वाले हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा और बहुत ही प्यार से आप लोग इन चीज़ों के नोट्स भी बनाइएगा। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। और अगर दोस्तों आप लोगों ने मुझे फॉलो करना है इंस्टाग्राम पे, तो आप सुनील स्टार आईक्यू या इंजीनियर सुनील बिश्नोई सर्च करके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। पहला सवाल क्या है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित दोष मुक्त क्वांटम कंप्यूटर के निर्माण और व्यवसायीकरण की घोषणा की है? बेहद इंपॉर्टेंट ये सवाल है। फोटोनिक आधारित दोष सहिष्णु क्वांटम कंप्यूटर अभी रिसेंटली जो है ना, ये कनाडा ने बनाया है। क्वांटम कंप्यूटर आपको मैं बता देता हूँ बहुत फास्ट होता है, जिसको आप लोग एक तरीके से कहिएगा ब्रेन कंप्यूटर के नाम से भी जाना करते हैं, ठीक है ना। ये ब्रेन कंप्यूटर होते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट कंप्यूटर होते हैं। दुनिया में बहुत कम देश ऐसे हैं जिनके पास में क्वांटम कंप्यूटर है, जैसे कि अमेरिका हुआ है, चाइना हुआ है या कनाडा है। बस इन्हीं दो तीनों के पास ही ये क्वांटम कंप्यूटर है। इस पे पैसा भी बहुत लगा है, मतलब बहुत महंगा बना है ये। 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो है ना, इस पे टोटल पैसा लगा है, यानी कि तकरीबन 250 करोड़ 250 करोड़ 250 करोड़ के आसपास का जो पैसा लगा है इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग। इसकी कौन सी कंपनी ने इसको बनाया है, कंपनी कौन सी है जिसने इसको बनाया है? तो कंपनी का नाम है ज़ानाडू, ठीक है ना। ज़ानाडू कंपनी जो है ना, इसने इसको बनाया, याद रखना। अच्छा, एक बात और भी याद रखना, वर्ल्ड फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर कौन सा बना था, ठीक है ना। आप लोगों को ये भी याद रखना, वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर जो चाइना का बना था, ठीक है ना। चाइना का वर्ल्ड फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर बना था, उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका क्वांशी, ये याद रखना, क्वांशी। और इसको बनाया किसने है? इसको बनाने वाली भी कंपनी एक बहुत ही फेमस है, शायद आप लोगों ने शायद सुना होगा, इसका नाम है बाइडू, ठीक है ना। ऑफकोर्स सुना होगा आप लोगों ने इस कंपनी का नाम। वर्ल्ड फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर है ये क्वांशी। अच्छा, अभी रिसेंटली अगर मैं कनाडा की बात करता हूँ ना, तो एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी, 15 नंबर COP15 हुआ था। और वो हुआ कहाँ पे था? वो हुआ था कनाडा का एक शहर है जिसका नाम है आपका कुनमिंग, ठीक है ना। कुनमिंग मॉन्ट्रियल के अंदर हुआ था ये, ठीक है ना। कुनमिंग मॉन्ट्रियल के अंदर हुआ था। और यहाँ पे एक फैसला लिया गया था, क्या? ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को अपनाया गया था। किस चीज़ को अपनाया गया था? ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, ठीक है ना। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी जो है ना, इस फ्रेमवर्क को अपनाया गया था। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को अपनाया गया था। इसके तहत ना ये कहा गया था कि आने वाले टाइम पे दुनिया भर में 30% जो हमारी धरती है, ठीक है ना, उसको बचाया जाएगा। और 30% जो डिग्रेडेड इकोसिस्टम है, डिग्रेडेड इकोसिस्टम का मतलब जिसका विघटन हो चुका है, उसको जो है ना वो बचाया जाएगा। जिसका विघटन हो चुका है उसको बचाया जाएगा। ये कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क में लिए गए फैसले थे। और जो हुआ कहाँ पे था? आपका कनाडा के अंदर हुआ था, याद रखना। कनाडा से एक बात और याद आ रही है मुझे, अभी हाल ही में कनाडा ने जो है ना डेविस कप भी जीता था, ठीक है ना। डेविस कप, ये डेविस कप किस गेम का है? ये डेविस कप जो है ना टेनिस का होता है, ठीक है ना। टेनिस का है और इसको अभी हाल ही में कनाडा ने जीता है। कनाडा का ये मॉन्ट्रियल शहर है ना, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंटरनेशनल विमानपत्तन का हेडक्वार्टर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो आपका मॉन्ट्रियल शहर है, ठीक है ना, मॉन्ट्रियल शहर में कौन सा हेडक्वार्टर है, तो आप लोगों को याद रखना है इंटरनेशनल विमानपत्तन का, ठीक है ना। इंटरनेशनल विमानपत्तन का हेडक्वार्टर आपसे पूछ ले कहाँ पे है? कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर के अंदर है। और यहाँ पे अभी एक कंपनी का नाम है जिसका नाम है ATC, यानी कि एयर ट्रांसपोर्ट कंपनी है आपकी, एयर ट्रांसपोर्ट कमेटी है ये एक्चुअली। तो एयर ट्रांसपोर्ट कमेटी जो है ना, इसकी अभी चेयरमैन बनी है अपने भारत की, जिनका नाम है डॉक्टर शेफाली जुनेजा जो है ना, ये इसकी चेयरमैन बनी है, याद रखना, ठीक है। तो इतनी सारी बातें आप लोगों को याद रखनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से, ठीक है। तो ये सुपर कंप्यूटर बहुत फास्ट होते हैं। वैसे भी आप लोगों को एक बात और भी याद रखनी है कि सुपर कंप्यूटर सबसे तेज़ दुनिया का कौन सा है, ठीक है ना। एक सुपर कंप्यूटर भी आपको पता होना चाहिए। सुपर कंप्यूटर जो है ना 2022 का है सबसे तेज़ अब तक का, तो क्योंकि वो जून 2022 में बना था। और उसका नाम है क्या आपका? उसका नाम है फ्रंटियर, ठीक है ना, फ्रंटियर। इसका स्पीड कितना है? इसका स्पीड है 1.1 एक्सा फ्लॉप्स, FLOPS फ्लॉप्स। इस फ्लॉप्स का मतलब होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, ठीक है ना। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड फ्लॉप्स है। सुपर कंप्यूटर की स्पीड इसी में मेजर की जाती है।
फ्रंटियर को किसने बनाया? फ्रंटियर को बनाया एचपी ने। हैवलेट और पैकर्ड ये दो भाई थे, इन्हीं के नाम पे ये हैवलेट और पैकर्ड। आपने एचपी के कंप्यूटर या मोबाइल भी आते कुछ देशों, थोड़े टाइम के लिए आए थे, पर ज़्यादातर कंप्यूटर और लैपटॉप बहुत फेमस है इसके। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे जाते हैं, समझ में आया होगा आपको लोग ये वाला सवाल, पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने संशोधित स्मारक मित्र योजना के तहत 1000 स्मारकों को उनके रखरखाव के लिए निजी क्षेत्र को सौंपने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में 1000 स्मारक को निजी क्षेत्र में सौंपा जाएगा, ये अभी संस्कृति मंत्रालय ने इसकी घोषणा की है। संस्कृति मंत्रालय बहुत इंपॉर्टेंट है। अडॉप्ट हेरिटेज योजना तुमने सुनी होगी। देखो इसमें क्या होता है कि जो प्राइवेट कंपनियां होती है ना, उनको एक एक स्मारक जो है ना दे दिया जाता है, और इसके तहत जो है ना ऐसा ही कुछ है कि 1000 स्मारक है, उनके रख रखाव के लिए संस्कृति मंत्रालय ने जो है ना ये बेसिकली जो संशोधित किया है और स्मारक मित्र योजना के तहत सौंपा जाएगा प्राइवेट कंपनियों को। एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी आता है, ASI, वो भी संस्कृति मंत्रालय के अधीन ही आने वाला है। एक कंपनी है जिसका नाम है भारत बायोटेक। इस भारत बायोटेक ने दुनिया का पहला एक वैक्सीन बनाया है जिसका नाम है इनकोवैक BBV154। ये कोविड वैक्सीन ऐसा वैक्सीन है जो नाक से दिया जाता है, मतलब पहला ऐसा वैक्सीन है जो इंट्रानेजल, इसको आप लोग कह सकते हो क्या, इसको आप लोग इंट्रानेजल के नाम से जान सकते हो। दुनिया का पहला इंट्रानेजल वैक्सीन है, नाक से दिए जाने वाला है आपका। और ये बनाया किसने? भारत बायोटेक ने। भारत बायोटेक कहाँ की कंपनी है? ये भारत बायोटेक जो है ना वो हैदराबाद की कंपनी है, याद रखिएगा। और ये कंपनी है किसकी? इसके मतलब फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर का नाम है डॉक्टर कृष्णा एला, और एक है डॉक्टर सुचेत्रा एला। डॉक्टर कृष्णा एला और डॉक्टर सुचेत्रा एला एक्चुअली दोनों हस्बैंड वाइफ है, पति पत्नी है दोनों, और इन्हीं की कंपनी है। एला ग्रुप्स के नाम से भी इसको कई जगह पे पुकारा जाता है। तो दुनिया का पहला ऐसा वैक्सीन है जो नाक से दिया जाएगा, कोविड वैक्सीन है जिसका नाम है इनकोवैक, और ये बनाया किसने? भारत बायोटेक ने, जो कि हैदराबाद की कंपनी है। एक बात और याद रखना, अभी हाल ही में एक वैक्सीन बड़ी चर्चा में है जिसको भारत सरकार ने मंजूरी दी है। उस वैक्सीन का नाम क्या है? उस वैक्सीन का नाम है कोवोवैक्स। और ये कोवोवैक्स जो है ना ये एक्चुअली बना रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, SII। ठीक है ना, इसको अभी लिया जा सकता है बूस्टर डोज के रूप में। ठीक है ना, बूस्टर डोज के रूप में। और अभी हाल ही में हम लोगों ने लंपी वायरस के लिए भी वैक्सीन बना दी है। ठीक है ना, लंपी वायरस के लिए हमने कौन सी वैक्सीन बनाई है? जिसका नाम है आपका लंपी प्रोवैक। ठीक है ना, इसको किसने बनाया? इसको बनाया नेशनल, एक सेंटर है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइंस, ये घोड़ा फार्म है, हिसार का है। ठीक है ना, और एक है आपका इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ का है? जो है इज्जत नगर का। ठीक है ना, इज्जत नगर बरेली उत्तर प्रदेश का। ठीक है ना, इन दोनों ने मिलके जो है ना ये लंपी प्रोवैक वैक्सीन बनाई है लंपी वायरस के लिए। ये बात भी आप याद रखिएगा। आगे जाते हैं, अगला है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के वैगनर ग्रुप को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक संगठन के रूप में नामित कर दिया है? ये या नामित कर चुके हैं, तो ये किसने किया है? तो अभी हाल ही में ऐसा अमेरिका ने किया है। अमेरिका ने जो है ना अभी रिसेंटली वैगनर ग्रुप, ठीक है ना, इसकी स्पेल क्या बनेगी? WAGNER। ठीक है ना, वैगनर, इस वैगनर ग्रुप को जो है ना आपराधिक संगठन के रूप में, यानी कि एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इसको नॉमिनेट किया है। एक्चुअली पता है बात क्या है? बात यह है कि जो रशिया का ये ग्रुप है, याद रखिएगा। ठीक है ना, ग्रुप तो ये रशिया का है और इसको अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक संगठन के रूप में नॉमिनेट कर दिया। बात यह है कि जो रूस के जो राष्ट्रपति है, जिनका नाम आप पुतिन जानते हो, उनके पास में ना 3 टाइप की आर्मी है। एक आर्मी तो खैर रूस की है ही है, इसको तो छोड़ दीजिएगा, ये तो खैर हर देश की अपनी होनी ही है। 2 आर्मी है, वो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है, बड़ी इंटरेस्टिंग भी है। एक ग्रुप है एक्चुअली जिसका नाम है चेचन। ठीक है ना, चेचन ग्रुप के नाम से जानते हैं, और ये एक्चुअली एक ना मुसलमानों का ग्रुप है ये। ठीक है ना, मुसलमानों का ग्रुप है ये। कभी ऐसा कहा जाता था कि ये जो चेचन ग्रुप है ना, इन्होंने रशिया के सामने टक्कर की थी और पुतिन ने इनको हरा दिया और हरा के पूरे इस एरिया को कब्जे में कर लिया। तो जो चेचन ग्रुप है ये बड़ा खतरनाक माना जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। और स्ट्रॉन्ग किस मामले में? स्ट्रॉन्ग मतलब लड़ाई के मामले में कहिएगा, हथियारों के मामले में कहिएगा, इवन टेक्नोलॉजी के मामले में भी बड़ा स्ट्रॉन्ग मानिएगा। तो जो चेचन ग्रुप है ना, इसके जो अध्यक्ष है, इनका नाम जो है ना, इनका नाम है रमजान
कादिरोव, ठीक है ना, रमजान कादिरोव, ये इनके अध्यक्ष का नाम है। ये एक्चुअली जो इनके चेयरमैन या अध्यक्ष है, ये रशिया ने अपना आदमी बिठा रखा है। मतलब चेचन ग्रुप चाहता था कि रशिया को पूरा एक्वायर कर लिया, लेकिन पुतिन ने हराया और इसके अध्यक्ष बना दिया रमजान कादिरोव को। ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग ग्रुप है। और इसके अलावा एक ग्रुप और है इनकी, मतलब एक आर्मी और है जिसका नाम है वैगनर, ठीक है ना। ये चर्चा में आई थी 2014 में। एक्चुअली इसको किराए की आर्मी कहते हैं, इनकी कोई ज़्यादा अस्तित्व और नहीं है, लेकिन इसमें ऐसा बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो मतलब किराए पे हैं या फिक्स नहीं है। हो सकता है वो आज इस देश के यहाँ, हो सकता है वो किसी दूसरे देश के हो जाए, ठीक है ना। इसके अध्यक्ष भी रशिया की तरफ से ही बैठे हैं, जिनका नाम है दिमित्री उत्किन। इसको उत्किन ग्रुप भी कहते हैं, इसलिए ये नाम कभी तुमने न्यूज़ में सुना होगा, उत्किन ग्रुप, ठीक है ना। इसको एक्चुअली अभी भी न्यूज़पेपर में मैंने उत्किन ग्रुप के नाम से ही पढ़ा है, इसलिए मैंने कहा तुम्हें। तो इसको एक्चुअली अमेरिका ने जो है ना अभी रिसेंटली और क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में नॉमिनेट किया है। ये ऐसा बोला जाता है ये चेचन और ये वैगनर ये दुनिया में मिलके जो है ना कुछ भी कर सकते हैं। अभी ये मिलके ही क्या कर रहे हैं, यूक्रेन के लोगों को मार रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारी तबाही कर रहे हैं, खूब चर्चा में चल रहे हैं। इसलिए अमेरिका ने जो है इस वैगनर ग्रुप को अभी हाल ही में नॉमिनेट कर दिया है जो आतंकवादी संगठन के रूप में, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं। तो निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में बेरोजगार युवाओं को अगले वित्तीय वर्ष से मासिक भत्ता देने की घोषणा की है? अगले वित्तीय वर्ष से मासिक भत्ता दिया जाएगा, ठीक है ना। और ये मासिक भत्ता जो है ना दिया जाएगा, वित्तीय वर्ष का मतलब क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए। वित्तीय वर्ष का मतलब है 1 अप्रैल से दिया जाएगा, ठीक है ना, 1 अप्रैल 2023 से दिया जाएगा। और ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है ना उन्होंने ऐसी घोषणा की है, बेरोजगार युवाओं को दिया जाएगा ये। इवन इन्होंने एक बात और भी कही है, मजदूरों को घर बनाने के लिए 50,000 रुपये भी दिए जाएंगे। एक बात और है छत्तीसगढ़ की, थोड़े दिन पहले तुमने पढ़ी होगी तो 9 अगस्त की बात है, 9 अगस्त 2022 की। इस दिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है ना इन्होंने इस राज्य को पैसा एक्ट में शामिल कर दिया, पैसा एक्ट में, ठीक है ना। ये एक्ट आया था कब, 1996 में आया था। इसको लाने वाली कमेटी का नाम था, 1995 में एक कमेटी बैठी थी जिसका नाम था बोरिया समिति, बोरिया कमेटी। इस पैसा का फुल फॉर्म क्या होता है, पंचायती राज एक्सटेंशन शेड्यूल्ड एरिया, मतलब जनजातियों को अधिकार देना। जनजातियों में पंचायती राज नहीं होगा, ऐसा कौन से आर्टिकल में लिखा गया, ऐसा कहा गया 243M आर्टिकल में कहा गया, याद रखना। और इस 9 अगस्त को कौन सा डे मनाते हैं, तो 9 अगस्त को हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड ट्राइबल डे, ठीक है ना। वर्ल्ड ट्राइबल डे मनाते हैं, यानी कि विश्व आदिवासी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया करते हैं। तो इस आदिवासी से एक बात मुझे याद आ रही है कि यहाँ पे एक जनजाति है जिसका नाम है बिंजिया। बिंजिया, इस बिंजिया जनजाति को जो है ना अभी हाल ही में एसटी का दर्जा मिला है। मतलब ये जनजाति है छत्तीसगढ़ की, और आपसे पूछा जा सकता है कि बिंजिया किस राज्य से संबंधित जनजाति है जिसको हाल ही में शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिला। तो ये बिंजिया जनजाति है छत्तीसगढ़ की, इसको न्यू शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिला है। और एक यहाँ पे जनजाति और है जो चर्चा में है जिसका नाम है निजात, निजात जनजाति। ये एक्चुअली निजात जनजाति ने, माफ करना, निजात जो है ना एक पहल है, एक छत्तीसगढ़ पुलिस की पहल है एक्चुअली, जिसमें ना ये करते क्या है, छत्तीसगढ़ पुलिस के जो है ना अवैध शराब को रोकने के लिए कोशिश करते हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस की पहले याद रखना, जिसमें अवैध शराब को रोकने के लिए कोशिश करते हैं। और इसको रिसेंटली इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस इसके द्वारा सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा, इंटरनेशनल एसोसिएशन चीफ ऑफ पुलिस, इसके द्वारा जो है ना इसको सम्मानित किया गया निजात पहल को, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि अवैध शराब को रोकने वाली एक पहल है निजात पहल, इसको अभी हाल ही में इंटरनेशनल एसोसिएशन और चीफ ऑफ पुलिस के द्वारा सम्मानित किया गया। ये छत्तीसगढ़ राज्य की है। एक बात और भी याद रखना, छत्तीसगढ़ के अंदर एक शहर है रायपुर। अब तो मैं राजधानी तो नहीं कहूँगा, राजधानी नया रायपुर या अटल नगर कहिएगा। रायपुर के अंदर जो है ना वो 3rd ट्राइबल डांस फेस्टिवल हुआ है, ठीक ना। कौन सा फेस्टिवल है, ट्राइबल डांस फेस्टिवल हुआ है। तो आपसे पूछा जाए तीसरा जो आपका जनजाति नृत्य महोत्सव है वो कहाँ हुआ था, छत्तीसगढ़ के अंदर हुआ था। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल का नाम अनसुईया उकी है, वो भी आप लोग याद रखना। निम्नलिखित में से किस देश में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित किया जाएगा? सुपर इंपॉर्टेंट है ब्रिक्स। आपको ब्रिक्स का फुल फॉर्म पता होगा, ब्राजील, BRICS, ठीक है ना। ब्राजील, रशिया, इंडिया,
चाइना और साउथ जो है ना आपका अफ्रीका, ठीक है। और पहले ये ब्रिक होता था, 2009-10 के अंदर ये एस जुड़ा था तो करके ये ब्रिक हो गया। और इनका एक बैंक है जो साल 2014 के अंदर बना था जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर पड़ता है शंघाई के अंदर, ठीक है ना, शंघाई में इसका हेडक्वार्टर है। कोविड के दौरान सबको इन्होंने 1-1 मिलियन जो है ना डॉलर रुपए भी दिए थे, मतलब डॉलर दिए थे सबको, इन सभी देशों को दिया था, इसी बैंक ने ही दिया था, ठीक है। अच्छा, 2023 का ये सम्मेलन है, ये कहाँ होने वाला है? तो इन 2023 का सम्मेलन माफ़ करिएगा, ये दक्षिण अमेरिका लिखा गया, दक्षिण अफ्रीका लिखना था, ठीक है ना। तो ये दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो है ना वो सम्मेलन होने वाला है आपका। अच्छा, कहाँ होगा अफ्रीका के अंदर? अफ्रीका के अंदर होगा ये डरबन नाम के शहर में, ठीक है ना, डरबन शहर में होगा 2023 का सम्मेलन, और ये 15 नंबर का है। कमेंट में मुझे लिख के बताना 14वां ब्रिक्स सम्मेलन जो है ना वो कहाँ हुआ था, ठीक है। अच्छा, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है इस साउथ अफ्रीका की, और वो क्या इंपॉर्टेंट है? अभी दुनिया का पहला एग्रीकल्चर सैटेलाइट जिसका नाम है एग्रीसेट, ठीक है ना, एग्रीसेट। ये एग्रीसेट पूरा नाम तो इसका ZA008 है। ये अभी हाल ही में लॉन्च किया है साउथ अफ्रीका ने, ये ज़रूर याद रखना। हालांकि पिछले साल भी इन्होंने जो ना मीरकाट नाम का एक सैटेलाइट लॉन्च किया था, मीरकाट, कौन सा? मीरकाट लॉन्च किया था। एग्री सैटेलाइट लॉन्च किया इन्होंने, ये दुनिया का पहला एग्रीकल्चर सैटेलाइट है, एग्रीसेट ZA008। आप एग्रीसेट याद कर देना अगर ये कोड याद ना हो तो आपको, ठीक है। अच्छा, एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि अफ्रीका का जो है ना एक देश है जिसका नाम है कैमरून, कैमरून कंट्री, ठीक है ना, आपको याद रहना चाहिए कौन सा है, बोला मैंने कैमरून। कैमरून जो है ना, यहाँ की एक लड़की है, इस लड़की का नाम है इस लड़की का नाम बहुत लंबा सा है, ठीक है ना। लड़की का नाम है फ्रेंका, ठीक है ना, फ्रेंका मा इही सुलेमा, ठीक है ना, सुलेम योंग। इस लड़की को यूनेस्को के द्वारा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को के द्वारा एक अवार्ड दिया गया है, और इस अवार्ड का नाम है आपका मदनजीत सिंह अवार्ड। मदनजीत सिंह अवार्ड जो है ना ये मिला है इसको, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अफ्रीका की एक लड़की है जिसका नाम आपको जरूर याद रखना है, फ्रेंका मा इही सुलेम यंग। इसको यूनेस्को मनजीत सिंह अवार्ड जो है ना वो दिया गया है आपका, ठीक है, अफ्रीका की लड़की है। और इसके अलावा यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथॉन भी हुआ था अभी हाल ही में, ठीक है ना। और ये हैकथॉन कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ था। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी जो कहाँ पड़ती है? जो पड़ती है नोएडा के अंदर, ठीक है ना। यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथॉन हुआ था अभी हाल ही में ये, ठीक है। और एक और भी आप लोगों को जो है ना वो याद करना हो सकता है कि अभी रिसेंटली जो है ना अफ्रीका से ही मोजाम्बिक और तंजानिया देश है, एक इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया, IMT से याद कर देना। इनका अभी रिसेंटली एक युद्ध अभ्यास हुआ था जिसका नाम है TRI ट्राइनेट, ठीक है ना, ट्राइनेट जो है ना ये अभ्यास हुआ था आपका, युद्ध अभ्यास, इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में युद्ध अभ्यास, ठीक है। तो इसको भी चाहे तो आपको याद कर लेना। राष्ट्रीय रसद पोर्टल समुद्री, जिसको आप लोग कहोगे कि राष्ट्रीय नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल के नाम से जो है ना इसको आप लोग जान सकते हो, ठीक है ना। और ये अभी रिसेंटली जो है ना एक लॉन्च किया है, ठीक है ना, एक रिसेंटली एक पोर्टल लॉन्च किया है। निम्नलिखित में से किस कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया है, ठीक है ना। नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल है जिसका नाम आप लोग जो है ना मेराइन NLPM के नाम से जान सकते हो, ठीक है ना। ये अभी रिसेंटली बनाया है, डेवलप किया है। ये किसने डेवलप किया है? तो इसको बनाया है पोर्टल इन्फो सिस्टम ने, ठीक है। आपको मैं बता देता हूं कि इसको लॉन्च किसने किया है। तो इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग एंड वाटरवेज के जो मिनिस्ट्री है, बंदरगाह के या जो जल मार्ग के मंत्री हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है ना। सर्बानंद सोनोवाल जो है ना उन्होंने इसको लॉन्च किया। ये सोनोवाल एक्चुअली पहले जो है ना असम के CM भी रह चुके हैं, आपको याद होगा। इसको बनाया है पोर्टल इन्फो सिस्टम ने, ठीक है। इसको सपोर्ट किया एक कंपनी ने, जिस कंपनी का नाम है अर्नेस्ट, ठीक है ना। अर्नेस्ट यंग नाम की कंपनी है, उसने इसको सपोर्ट किया है। और भारत का एक टारगेट भी आपको शायद पता होगा, बजट में पिछली बार पढ़ा होगा, अभी नया बजट भी आज आ रहा है तो आपको पढ़ाएंगे जरूर। 100 प्रधानमंत्री गति शक्ति पोर्टल बनाने का, ठीक है ना, गति शक्ति पोर्टल बनाने का, जिसमें से एक जो है ना आपका गति शक्ति पोर्टल बन चुका है। और वो कहाँ पे बना है? वो बना है आपका आसनसोल के अंदर, आसनसोल डिवीजन के अंदर बना है, जो कि कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल के अंदर है। अच्छा, सर्बानंद सोनोवाल से मुझे एक बात और याद आ रही है। एक राज्य है अपना त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी जो है ना वो है अगरतला, ठीक है ना, अगरतला।
अगरतला के अंदर ना एक पहला ऐसा स्कूल खोला गया है जो 3 चीज़ों पे बेस्ड है। पहली चीज़ क्या है, पहला जो जिस पे बेस्ड है वो है लॉजिस्टिक पे, ठीक है ना, लॉजिस्टिक को रसद बोलते हैं हिंदी में। एक है आपका वाटरवेज पे, ठीक है ना, वाटरवेज पे डिपेंड है। और एक जो है ना, एक डिपेंड है ये किस पे, कम्युनिकेशन पे बेस्ड है, ठीक है ना, कम्युनिकेशन पे बेस्ड है। इन तीनों पे बेस्ड है, याद रखना। और ये जो नेशनल लॉजिस्टिक का जो पोर्टल बना है ना, इस पोर्टल से क्या होगा, इस पोर्टल पे जाके आप जैसे कोई भी सामान मंगवाते हो तो आप देख सकोगे कि मेरा सामान कहाँ पहुँच गया है, कहाँ आ गया है, किस जगह पे है, कब तक आएगा। जैसे मान लो आपने कुछ भी सामान मंगवाया, फॉर एग्जांपल पेन मंगाया, मोबाइल मंगवाया, ईयरफोन मंगवाया, तो आप चेक कर सकते हो कि मेरे पास में कब पहुँचेगा। तो आप नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मेराइन NLP ये लॉन्च किया है सर्बानंद सोनोवाल ने, ये भी याद करना। हालांकि हमारी ना एक नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी भी आई थी। हमारे नेशनल लॉजिस्टिक में पैसे बहुत खर्च होते हैं। दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश है, विकसित देश है, जिनमें बहुत कम पैसा खर्च होता है। तो हम लोगों ने अपने खर्चों को 8% करने का टारगेट बनाया है। दुनिया के तमाम देश है जो 8% पे काम करते हैं, हमने भी 8% पे काम करने का टारगेट बनाया है ये, ठीक है। अगला सवाल है कि भारत ने जो पहला जो ICC अंडर-19 महिला T20 वर्ल्ड कप जीता है अभी हाल ही में, ये कौन से देश में जो है ना इसकी मेजबानी हुई है, ठीक है ना। तो अभी हाल ही में इसकी मेजबानी जो है ना वो की है, कौन से देश ने की है, तो वो की है दक्षिण अफ्रीका ने, ठीक है ना। अभी आपको पता है कि अंडर-19 वर्ल्ड कप जीत लिया है हम लोगों ने, ठीक है ना। चलो जीत तो लिया, वो तो अच्छी बात है, पर मेज़बानी जो है ना वो किसने की है, मेज़बानी की है ये दक्षिण अफ्रीका ने। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका में की तो है, पर दक्षिण अफ्रीका के कौन से शहर में हुई है। दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है जिसका नाम है पोचेफस्ट्रॉम, ठीक है ना। इस शहर के अंदर जो है ना इसकी मेज़बानी की है। हराया किसको है, हराया है इंग्लैंड को, ठीक है ना। इंग्लैंड को हराया है, सबको पता है, ठीक है ना। इंग्लैंड को 68 रनों पे ही जो है ना उचित कर दिया था। 69 रनों का टारगेट मिला था इंडिया को और इजीली बना लिया। इसमें कितने देशों ने हिस्सा लिया था, तो हिस्सा इसमें लिया था टोटल 16 देशों ने हिस्सा लिया था, मतलब 16 कंट्री इसमें पार्टिसिपेट किया था। भारत की कप्तान कौन थी, तो भारत की जो कप्तान थी ना इसके अंदर, उनका जो अपने हरियाणा की है, मैंने कल के हरियाणा करंट अफेयर में पढ़ाया भी होगा आप लोगों को, ठीक है ना, शेफाली वर्मा, ठीक है ना। शेफाली वर्मा जो है ना ये भारत की कप्तान थी। और इसके अलावा इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज, ठीक है ना, प्लेयर ऑफ सीरीज जो है ना वो किसे नॉमिनेट किया गया, तो प्लेयर ऑफ सीरीज जो है ना वो नॉमिनेट किया गया है ग्रेस स्क्रीवेंस को, ठीक है ना। ये इंग्लैंड की खिलाड़ी है, ग्रेस स्क्रीवेंस को प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है ना वो नॉमिनेट किया गया। सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए, मोस्ट रन किसने बनाए हैं इसमें, तो सबसे ज़्यादा रन जो बनाए हैं ना वो अपने भारत की हैं, जिनका नाम है श्वेता सहरावत, ठीक है ना। श्वेता सहरावत जो है ना इन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं, 297 इंडिया की है। अच्छा, सबसे ज़्यादा विकेट किसने ली है, तो सबसे ज़्यादा विकेट जो ली है ना वो ली है मैगी क्लार्क ने, ठीक है ना। मैगी क्लार्क ने 12 विकेट लिए हैं और ये कहाँ की है, ये है ऑस्ट्रेलिया की है। अच्छा, अभी हाल ही में ना ICC के कुछ अवार्ड भी दिए गए हैं। मैं आप लोगों को उन सारे अवार्ड में से 3-4 अवार्ड याद करवाता हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो याद रखना है आप लोगों को सर गारफील्ड, ठीक है ना, सर गारफील्ड सोबेर कप, ठीक है ना। सर गारफील्ड सोबेर कप जो है ना ये किसको मिला है, ये सबसे टॉप एंड अवार्ड होता है और ये मिला है बाबर आजम को, ठीक है ना, बाबर आजम। अच्छा, बाबर आजम को ना, बाबर आजम पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, सबको पता है, ठीक है। एक अवार्ड आप लोग याद, अच्छा ये जैसे पुरुषों में तो दिया जाता है सर गारफील्ड अवार्ड दिया जाता है, महिलाओं में कौन सा अवार्ड होता है, तो महिलाओं में यही अवार्ड होता है, इसको कहा जाता है रसेल ही हो, ठीक है ना, ही हो फ्लिंट, इस अवार्ड के नाम से जाना करते हैं। और ये मिला है किसको, नेट स्कीवर को मिला है, ठीक है ना, नेट स्कीवर को मिला। और नेट स्कीवर कौन है, ये इंग्लैंड की है, ठीक है ना, ये इंग्लैंड की खिलाड़ी है, बहुत ही दुनिया में तेज खिलाड़ी के रूप में जानी जाती है। अच्छा, खेल भावना के लिए अवार्ड किसको मिला है भैया, खेल भावना के लिए, तो खेल भावना के लिए जो अवार्ड मिला है ना अभी हाल ही में, नेपाल के एक विकेट कीपर हैं जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है आसिफ शेख, ठीक है ना। आसिफ शेख जो है ना ये नेपाल के विकेट कीपर है, इनको मिला। इसके अलावा जो एम्पायर ऑफ द ईयर है ना वो अवार्ड किसको मिला, तो वो मिला है रिचर्ड को, ठीक है ना, रिचर्ड इलियांगवर्थ को, ठीक है ना, ये भी इंग्लैंड के ही है, रिचर्ड इलियांगवर्थ को मिला है, ये भी इंग्लैंड के हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज का ये इंपॉर्टेंट सा सेशन जो है ना मैं यहीं पे ही वाइंड अप कर रहा हूँ। कैसा लगा ये सेशन और कैसी थी ये शुरुआत, वो आप बताइएगा जज करके, ठीक है ना। मैं मिलूंगा आप लोगों से फिर कल आपके